नमस्कार दोस्तों। एनसीएल की एक वेरियस पोस्ट जो है वो निकली है, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज की जीडीपी सेशन की इस लेक्चर में जो हम जानने वाले हैं। तो याद रखना है कि एनसीएल जो है मतलब नॉर्थन सर्टिफाइड लिमिटेड की जो है जगह इस बार निकली है, जिसमें आपको टोटल पोस्ट जो है 577 पोस्ट जो है मिल जाती है। जॉब लोकेशन इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, और अप्लीकेशन करने का पूरा जो मोड है वो पूरी तरह ऑनलाइन है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया था 6/4/2026 को, इसलिए एप्लीकेशन जो है स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है 9/4/2026 को, बट एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ओके, एंड एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 1/5/2026। एग्जाम डेट जो है बाद में बताया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी एग्जाम के पहले 1 वीक पहले जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फीस रहने वाली है, तो जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप हो तो आपके लिए 1180 फी रहने वाली है। एससी एसटी के लिए कोई भी फी नहीं है, और पीएच जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसके लिए भी दिव्यांग कैंडिडेट जिसे कहा जाता है, उनके लिए भी कोई फीस जो है वो नहीं रखी गई। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है वो ध्यान में रखने हैं। रेफरेंस डेट 1/5/2026। इस वक्त तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आप हो, ठीक है, तो ही आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलेगा, यानी अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर का मिल जाएगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट में आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, उस पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे डंपर ऑपरेटर है, जिसके 308 पोस्ट निकले, जिसके लिए 10th पास या आपके पास लो मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। उसके ग्रेड ऑपरेटर की भी 34 पोस्ट निकले हैं, जिसके लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है 10 पास और हाई मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस। तो मैक्सिमम आप पोस्ट देख रहे होंगे, मैक्सिमम पोस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी डोजर ऑपरेटर जिसके 52 पोस्ट है, क्रेन ऑपरेटर जिसके 17 पोस्ट है, पे लोडर ऑपरेटर जिसके 18 पोस्ट है, और सर्विस माइनर ऑपरेटर जिसके 43 पोस्ट है। सबके लिए सेम जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। सिर्फ स्टाफ नर्स जिसके 47 पोस्ट है, उसके लिए बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फार्मासिस्ट के 4 पोस्ट है, उसके लिए 12 पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए 12 पोस्ट, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी होना चाहिए। टेक्निशियल डेंटल के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें 12 पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद साइकोथेरेपी है, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, ओवरसियर, इसके लिए अलग अलग पोस्ट है, जिसके लिए 12 पास या डिप्लोमा जो है मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगी, तो सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस समझनी है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड फॉलोइंग स्टेज। पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। बट सर इसे अप्लाई कैसे करना और क्या प्रोसीजर रहेगी, तो आपको एक सिंपल चीज़ समझनी है कि आपको सबसे पहले एनसीएल की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप कर दीजिए, बहुत ही जल्द आपके लिए लिंक भी अवेलेबल कर दूंगा। उसके बाद लोकेट सेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट करियर के सेक्शन में, आपको एनसीएल वेबसाइट पे करियर के सेक्शन पे जाना है। वहाँ पे एनसीएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और साइनअप जो है कर लेना है। उसके बाद पर्सनल, एजुकेशनल एंड पोस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह अपलोड कर देने। अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फी को पे कर देना है। उसके बाद सारे डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर लेना है। उसके बाद एक फाइनल सबमिट करना है, और सबमिट के बाद आपके पास डाउनलोड और प्रिंट का बटन आएगा, तो उसमें डाउनलोड करके ये जो फॉर्म है उसे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में जो है डाउनलोड करके रख देना है। ठीक है, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन इस पोस्ट के रिलेटेड। शायद आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं भी आ रही या कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप फिर से एक बार पूछ सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है मैं डिटेल में एक बार बता दूंगा। ठीक है, और साथ ही इसका अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिलेबस जो है वो टाइप कर दीजिए, आपके लिए सिलेबस भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।